हेलो, नमस्कार बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्क, जो पोइम है क्लास 10th की फर्स्ट पोइम, उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने रिस्क नामक जो कविता है उसका हमने हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा था और अब हम इसमें एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। बच्चों, एक्सप्लेनेशन संबंधित जो क्वेश्चन है वो हमारे परीक्षा में 4 अंक का आता है। तो कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको बोर्ड के अनुसार पैटर्न भी बता दूं कि नंबर किस किस प्रकार से इसमें मिलते हैं। इसमें स्पेशली 3 पार्ट होते हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। ये 3 पार्ट होते हैं। इन 3 पार्टों के जो मार्क्स हैं वो 1, 1 प्लस 2 इस प्रकार से मिलते हैं, 4 नंबर। यानी जैसे हमने रेफरेंस लिख दिया और कुछ नहीं लिखा तो हमें 1 अंक मिलेगा, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट लिख दिया तो हमें 2 अंक मिलेंगे, और ये तीनों चीज़ें हम यदि सही लिख पाते हैं तो हमें 4 में से 4 अंक मिलते हैं। तो देखिए, एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, परीक्षा में कुछ ऐसे आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले हमें इस जो 4 लाइनें हैं, 5 लाइनें स्टेंजा है, यानी पद्यांश से इसको पढ़ेंगे। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। ये 4 लाइनों का स्टेंजा है, पद्यांश है। अब सबसे पहले हम हिंट लिखते हैं। हिंट का मतलब क्या होता है? संकेत, यानी कि 2 आते हैं अथवा में, तो हमें हिंट इसलिए लिखना चाहिए कि हम उसको पहचान सके, या जांचने वाला, कॉपी जांचने वाले जो सर हैं वो उनको पहचान सकें कि इसमें इन लाइनों का एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो हिंट बिल्कुल आसान है। आप क्या करेंगे, हिंट लिख करके और 3 शब्द शुरू के और 3 शब्द लास्ट के ले लें, जैसे 3, ठीक है ना, 4 भी ले सकते हैं और बीच में डैश डैश। इससे पहचान हो जाती है कि इस पद्यांश की यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की गई है। तो यहाँ देखिए, ये तो हमारा हिंट है। दूसरा रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है? दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोयम रिस्क, यानी यहाँ कविता का नाम आएगा कि किस कविता से लिया गया है, कंपोज्ड बाय जैनेट रैंड, और यहाँ उस कवि का नाम आता है। कोई से भी हो, ये रेफरेंस लगभग ऐसी होती है, बस केवल कवि और कविता का नाम बदल जाता है। तो ये यहाँ कविता का नाम रिस्क है और कवि का नाम जैनेट रैंड है। इसका हिंदी है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइनें ली गई हैं फ्रॉम द पोयम, कविता रिस्क से, जो कि कंपोज की गई है, लिखी गई है बाय जैनेट रैंड, जैनेट रैंड नामक कवि के द्वारा लिखी गई है। अब है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ। संदर्भ का मतलब होता है कि ये जो 4 लाइनें हैं, ये जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा को हम एक लाइन में कह सकें, यानी कि ये कहना क्या चाहता है, वो एक शॉर्ट लाइन, शॉर्ट। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट, ये चारों जो लाइनें हैं उनको हम 1 या 2 लाइनों में लिखना चाहेंगे कि द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि, द पोइट कवि सेज दैट कहते हैं कि, देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग, देयर इज रिस्क कि हर, इन एवरीथिंग हर चीज़ में जोखिम होता है, देयर इज रिस्क जोखिम होता है, इन एवरीथिंग हर चीज़ में, वी डू जिसको भी हम करते हैं, यानी जो भी हम काम करते हैं, वी डू हम करते हैं, कि हम जो भी काम करते हैं उन कामों में, उस काम में रिस्क तो होता है। ही गिव्स, वह देते हैं, वेरियस एग्जाम्पल्स, वेरियस विभिन्न प्रकार के, वेरियस का मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स, उदाहरण देते हैं, ऑफ रिस्क जोखिम के, इन आवर लाइफ हमारे जीवन में, वो हमारे जीवन में जोखिम के या प्रत्येक काम के जो काम होते हैं जिनमें रिस्क होता है, उनके विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हैं। तो देखिए, हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, व्याख्या जिसको बोलते हैं। तो इन लाइनों को सरल भाषा में कहना ही व्याख्या है। जो ये लाइनें दी गई हैं इनको सरल भाषा में हम कहें, समझाएं, वही व्याख्या है, वही एक्सप्लेनेशन है। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयर इन द फॉल, इसका मतलब है हंसना जोखिम में मूर्ख दिखने के समान। तो इसको कैसे कह रहा है कवि कि द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि
देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग इन अवर लाइफ। ये तो पहली लाइन है। कहता है कि इफ़ वी लाफ, यदि हम हंसते हैं, वी फियर, हमें डर है, दैट पीपल विल से अस फूल, कि लोग हमें फूल कहेंगे, लोग हमें मूर्ख कहेंगे, इस बात का हमें डर है, इस बात का हमें जोखिम है। दूसरा है टू वीप, रोना, इज टू रिस्क, जोखिम है, अपीयरिंग सेंटिमेंटल, भावुक होने के समान। तो क्या है, इसको सरल भाषा में लिखा गया है, इफ वी वीप, अगर हम रोते हैं, पीपल विल से, लोग कहेंगे, पीपल विल से, लोग कहेंगे, अस, हमें, लोग हमें कहेंगे, क्या कहेंगे, इमोशनल, लोग हमें इमोशनल कहेंगे, भावुक कहेंगे। टू रीच आउट, रीच आउट का मतलब होता है हेल्प, टू हेल्प मतलब इफ वी हेल्प, अगर हम हेल्प करते हैं अनदर, दूसरे की, अगर हम किसी दूसरे की हेल्प करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं, इट इज़ फियर, तो हमें डर है, किस बात का डर है, टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, किस बात का है, इट इज़ फियर ऑफ बीइंग इंडल्ज्ड, इंडल्ज्ड मतलब शामिल होना, सम्मिलित होना, कि जैसे कि किसी ने किसी के पाप में मतलब मदद की, तो लोग सोचेंगे कि ये भी उसके साथ था, इसने भी उसकी सहायता की है, अर्थात ये भी बराबर का भागीदार है, इसने भी पाप किया है, इस बात का डर रहता है। टू एक्सपोज फीलिंग्स, और फीलिंग्स प्रकट करना, फीलिंग को दिखाना, इज टू रिस्क, जोखिम है, एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपने आप को सच दिखाना। कहना है कि इफ़ वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, अगर हम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सपोज करते हैं, शो करते हैं, दिखाते हैं आवर फीलिंग्स, हमारी फीलिंग्स को, तो देर विल बी रिस्क, जोखिम होगा, ऑफ शोविंग, दिखाने का, आवर रियलिटी, हमारी वास्तविकता, हमारी असलियत सामने आ जाएगी। दस इस प्रकार देर इज रिस्क इन एवरीथिंग, इस प्रकार से प्रत्येक चीज़ में जोखिम है। तो बच्चों यहाँ ये इस प्रकार से यदि आप एक्सप्लेनेशन करते हो तो आपको पूरे अंक परीक्षा में मिलते हैं। तो इसकी ट्राई कीजिए, कॉपी पेन लीजिए और आप नोटबुक में नोट कीजिए। आगे दूसरा देखिए, अगला है दूसरा स्टेंजा। ये तो पहला स्टेंजा था, ये हमने दूसरा तीसरा स्टेंजा लिया है। टू होप इज टू रिस्क डेस्पेयर, कि आशा करना खतरा है निराश होने का। टू ट्राई टू रिस्क फेलियर, कोशिश करना असफल होने का खतरा है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जोखिम ली जानी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हैजार्ड, हैजार्ड यानी खतरा, डेंजर, कि सबसे बड़ा हैजार्ड है इन लाइफ, जीवन में, इज रिस्क टू नथिंग, कि वो अगर हम किसी चीज़ की रिस्क नहीं लेते हैं तो वो तो सबसे बड़ा खतरा है। वही सेम टू सेम हिंट करना है। हिंट में वही 3 शब्द शुरू के ले लेंगे और 3 शब्द हम लास्ट के ले लेंगे। ये तो हमारा हिंट बन जाएगा। रेफरेंस सेम टू सेम है जैसा पीछे था, वही रेफरेंस कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क, वही है सेम टू सेम, कंपोज्ड बाय जानेट ट्रेंट। यानी एक रेफरेंस याद करने पर हम सभी प्रकार की जो कविताएं हैं उनका रेफरेंस लिख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट थोड़ा भिन्न हो सकता है। कॉन्टेक्स्ट है द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि देर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू। ये हमने इसमें भी ऐसा लिया था, है ना, देर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू। ठीक, दूसरा थोड़ा बदल दिया है, बट इट इज नेसेसरी टू रिस्क, लेकिन जोखिम लेना जरूरी है, आवश्यक है। ये लाइन हमने थोड़ी अलग दे दी है। ठीक, एक्सप्लेनेशन में इसी को सरल भाषा में लिखना ही एक्सप्लेनेशन है। इन दीज लाइन्स द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं, इन लाइनों में कवि कहते हैं कि देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू। कवि कहते हैं कि जो भी काम हम करते हैं उनमें प्रत्येक कार्य में रिस्क है। इफ वी ट्राई, आगे ना होप करना, इफ वी होप, यदि हम आशा करते हैं तो देयर विल बी रिस्क, खतरा होगा, ऑफ बीइंग होपलेस वन डे, होपलेस होने का। यदि हम, कई बार क्या होता है, हम आशा कर लेते हैं कि हमारा ये काम सफल हो जाएगा, लेकिन वो काम कई बार निराशाजनक स्थिति में होता है, नहीं मिलती है हमें वो सफलता, तो हम निराश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आशा ना करें, आशा करना बहुत ज़रूरी है ना, लेकिन निराश होने का वहाँ खतरा होता है। कई बार होता है कि हम किसी से मदद की आशा रखते हैं लेकिन नहीं मिलती है, तो वो खतरा हो जाता है। दूसरा है टू ट्राई, कि इफ़ वी ट्राई, अगर हम कोशिश करते हैं, टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने की, कोई कार्य करने की हम कोशिश करते हैं,
तो इट इज़ फियर, तो डर है इस बात का, दैट कि वी मे बी फेल, कि हम फेल हो सकते हैं, है ना। फेलियर होने का खतरा है, तो इसका मतलब है कि हम फेल हो सकते हैं, इस बात का खतरा है। दाओ, यद्यपि इट इज रिस्क, यद्यपि खतरा तो है, इन एवरीथिंग वी डू, प्रत्येक काम में जो हम करते हैं, यद्यपि प्रत्येक काम में जो हम करते हैं उसमें खतरा है, लेकिन द ग्रेटेस्ट डेंजर, ग्रेटेस्ट हैजर्ड, लेकिन सबसे बड़ा खतरा इज इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में सबसे बड़ा खतरा है टू रिस्क नथिंग, कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो सबसे बड़ा खतरा है। खाने को कहाँ से आएगा, सफलता कैसे मिलेगी, तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी। चलेंगे तो ठोकर भी खाएंगे, चलेंगे तो ठोकर भी खाएंगे, लेकिन चलना सीखेंगे। अगर हम नहीं चलेंगे तो चलना कैसे सीखेंगे। अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो डांट भी खाएंगे, पढ़ेंगे तो असफल होने का भी डर है ना। तो बहुत सारी जोखिम है, लेकिन अगर हम जोखिम नहीं उठाएंगे तो हम टारगेट प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो यही है, वी कांट गेट आवर टारगेट, कि हम हमारा टारगेट प्राप्त नहीं कर सकते विदाउट टेकिंग रिस्क, बिना कोई जोखिम लिए। अर्थात कहने की बात यह है कि हमें जोखिम लेना ही पड़ेगा, हमें जोखिम लेना ही चाहिए, और यदि हम जोखिम नहीं लेते तो ये तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। तो बच्चों, इस वीडियो को आप एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखिए, नोटबुक में नोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।